जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जो है आपके लिए हर रोज़ एक नई से नई वीडियो और एक अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते रहते हैं। यही प्रयास हमारा रहता है और बार बार यही रिक्वेस्ट आपसे रहती है कि जिन लोगों को नहीं पता होता है हमारी वीडियो के बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी के बारे में, उन तक जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक जो है ये वीडियो पहुंचे और उनको भी जो है अपने जो उनके साथ समस्याएं हो रही हैं उनके बारे में वो भी जान सकें। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग जो है बाबा की अर्जी लगाना चाहते हैं। बाबा की अर्जी जो है दोस्तों, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि अर्जी लगाइए। तो अर्जी जो है वो किस उद्देश्य के लिए लगाई जा सकती है और जो है अर्जी आप घर बैठे बैठे कैसे लगा सकते हैं, क्या क्या आपको जो है करना चाहिए, अर्जी लगाते हुए किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की सच्ची शक्तियाँ, बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे, निरंतर। क्योंकि जो बाबा का प्यारा होता है, जैसे कि हमने चैनल का नाम रखा बाबा के प्यारे, तो आप वाकई में ही बाबा के प्यारे हो, बाबा के चहीते हो, तभी तो आप ऐसी वीडियो को सुन रहे हो। क्योंकि वही व्यक्ति जो बाबा से प्रेम करता है उसे तो बाबा की निरंतर भक्ति और अपार शक्ति चाहिए कि भाई बाबा कभी छल कपट मन में उत्पन्न ना हो, ऐसी भावना कभी आए ना कि अपने ही आप पर कभी अहंकार आने लग जाए, ऐसा कार्य ना उत्पन्न हो और ऐसा हमारे मन में स्वार्थ उत्पन्न ना हो। हम तो ये हमारा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य होता है कि अर्जी पे तो वैसे तो हमने बहुत सी वीडियो, 2-3 वीडियो मैंने बना रखी हैं, लेकिन आज इन्होंने इनसे किसी ने, क्योंकि ऐसा है ना, जो अधिकतर लोग क्वेश्चन करते हैं वो इन्हीं से ही करते हैं व्हाट्सएप के दौरान। तो वो क्वेश्चन जब आते हैं तो उन्होंने कहा कि आपने भूत प्रेतों की तो बता दी कि भूत प्रेतों की अर्जी लग रही है, ये कर रही है। अगर कोई मनोकामना उपरांत कोई अर्जी लगाना चाहता है तो कोई ऐसी अर्जी आप बताइए कि मनोकामना की अर्जी हम किस प्रकार से लगा सकें ताकि वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हम किस प्रकार अर्जी का निर्माण कर सकते हैं। अर्जी का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि अर्ज, हम श्री बालाजी महाराज से अर्ज कर रहे हैं प्रभु, समझ गए। जैसे वो भजन गाते हैं कि अभी वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर बोलो ना, आना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। तो इसमें क्या बोलते हैं जब हम अर्ज लगाते हैं कि अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, क्या है, अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी। अब इसमें ये नहीं है कि देखो अर्जी का 2 प्रकार का मकसद होता है। अगर जैसे कि किसी व्यक्ति ने अर्जी लगाई है अपनी सरकारी नौकरी के लिए, अर्जी लगाई है अपने विवाह के लिए, अर्जी लगाई है अपनी संतान प्राप्ति के लिए, अर्जी लगाई है किसी भी विशेष उद्देश्य कार्य के लिए, अर्जी लगाई है अपने व्यापार के लिए। तो उद्देश्य आपका कोई भी हो सकता है, टारगेट आपका कुछ भी हो सकता है, बस अर्ज हमने बाबा तक सुनवाई करवानी है अपनी अर्ज की। देखिए, अर्ज के दौरान क्या करना चाहिए आपको, जब बाबा की अर्जी लगाते हो, आपको बाबा की सूखी अर्जी जो होती है वो घर में आपको किस प्रकार निकालनी है। मान लो मेरा टारगेट है कि सरकारी नौकरी, देखो कहते ना, मन चाही होती नहीं प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को भेज दियो पताल। तो अपनी हमारी तो मन चाहिए ये होती है कि हमारे को आज ही गवर्नमेंट जॉब लग जाए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके मन में यह ना हो कि लग जाए, लेकिन क्या पता कोई ऐसे कार्य वक्त हमारे पिछले कर्मों के ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे आगे अड़ जाते हैं। अब यही बात है, हम बाबा से अर्ज तो लगा रहे हैं नौकरी के लिए। अर्जी के 2 उद्देश्य होते हैं, एक स्वीकार, एक ना स्वीकार।
ना स्वीकार का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको बताऊं। हम अर्जी लगाते तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, हम बाबा हमारे हित के लिए ही सोचेंगे। कोई भी कार्य अर्जी लगेगी तो हित के लिए सोचेंगे। अब हमने अर्ज लगा दी, मान लो मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अर्ज लगा दी और मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं, तो इसमें यह नहीं है कि हमारी अर्ज स्वीकार नहीं हुई। आप इसको तनिक भी इस प्रकार का मन में इस प्रकार की भावना मत उत्पन्न करना, क्योंकि अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। क्योंकि हमारे तो ये है कि हम अर्ज लगा सकते हैं अपने प्रभु की कृपा पाने के लिए, अपने श्री बालाजी महाराज की कृपा पाने के, हनुमान जी महाराज की कृपा पाने के लिए। हम तो प्रार्थना में, हमारा अधिकार किस में है, हमारा अधिकार सिर्फ ओनली प्रार्थना के अंदर है। तो हम जब बाबा से प्रार्थना करते हैं, किसी भी प्रकार की गुहार लगाते हैं, तो वो किस प्रकार की गुहार लगानी है आपने, मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब की अर्जी है, आपने मनोकामना पूर्ण अर्जी किस प्रकार निर्माण करनी है, मैं सभी के लिए बता रहा हूं आपको कि आपने एक लाल कपड़ा लेना है, इतना सा एक लाल कपड़ा। मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट बारीकी से करके बताऊंगा ताकि हर व्यक्ति को, क्योंकि कई पढ़ा लिखा है, कई और प्रकार का व्यक्ति है, उनकी भी मनोकामना है, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा। इतना सा कपड़ा लेकर आपने उसके ऊपर 281 रुपये 281 समझ गए, 281 रुपये लेने हैं। 7 लौंग लेनी है आपने, 7 लौंग लेनी है। पहले रुमाल पर आपने थोड़ा सा परफ्यूम छिड़कना है, इत्र, चमेली का या चंदन का इत्र छिड़क कर, और बाबा से प्रार्थना करनी है। सामने आपने देसी गाय के घी का दीपक लगाना है जिस दिन अर्जी का निर्माण करना है। अर्जी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त जो समय होता है वो सुबह का समय होता है, और संध्या कालीन जिसमें आरती का समय है वो भी बहुत अच्छा उपयुक्त समय है अर्जी मानो मनोकामना पूर्ण। वैसे तो कभी भी लगा दीजिए, अब कई लोग इसमें कहते हैं कि अर्जी तो कभी भी लगा, हाँ लगा कभी भी दीजिए, ये मेरी फिलॉसफी है, मेरा कहना ये है कि हाँ भाई सुबह शाम का जो मैंने आपको समय बताया है, कोई किस मर्जी लगा दे वो उसकी हेडक है, लेकिन हम जो बता रहे हैं कपड़ा के ऊपर आपने लगाना है परफ्यूम और आह्वान करना है। एक चमेली का फूल लेना है आपने, सफेद कलर का फूल हो और या फिर गुलाब की पत्तियां हो, सफेद कलर का फूल या गुलाब की पत्तियां, और प्रार्थना करनी है देसी घी से प्रज्वलित जोत के आगे। और जोत पर बालाजी का आह्वान रहता ही है, आपको पता ही है, मैंने वीडियो जोत पर पहले बनाई है, एक वीडियो जोत पर और बनाऊंगा कि 41 दिन की जोत के उपरांत आपको किस प्रकार उनका पूर्ण भोग देना है और जोत को किस प्रकार से विदाई करनी है। तो इस प्रकार से भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो समझ गए, क्योंकि मेरे खुद के जो लोग साथ में गए हुए थे मेरे साथ मेहंदीपुर, उनकी भी जोत जो है इस वक्त प्रज्वलित है और जोत पर उनकी वो पूजा याचना जो है कंटिन्यू चल रही है। तो उनके पूर्ण होने के उपरांत मैं एक वीडियो उनके लिए भी बनाई, ये वीडियो तो बनेगी। तो उस दौरान क्या है, हमने प्रार्थना करनी है बाबा से, बाबा आपके श्री दरबार में ये मैंने अर्ज लगाई है, इस मनोकामना की मेरी ये अर्ज है। देखिए मनोकामना मांगने के बाद ये होती है कि आपने जो कागज पे, अगर आप कागज पर कोई भी मनोकामना लिख कर भी मान सकते हो, लिख कर मानोगे तो उस दौरान आपने प्रार्थना करनी है। लिख भी सकते हो कि मैं पुत्र ये, निवासी ये, गोत्र ये, मैं आपसे इस प्रकार की अर्ज लगा रहा हूं कि हे बाबा मेरी ये अर्ज मनोकामना की अर्ज है, और मेरी ये मनोकामना पूर्ण उपरांत, मान लो मेरी ये मनोकामना पूर्ण होने के उपरांत मैं दरबार में फल फ्रूट मिष्ठान और जो भी आपकी उचित दक्षिणा होगी, अगर जिस ब्राह्मण देवता के माध्यम से अर्ज लगाई हो या कोई हमारे माध्यम से लगाई हो, वो आपकी इच्छा है, हमारे को डालो या न दो या ना दो, वो आपकी इच्छा है, धक्का कोई नहीं है। आपका जहां मन दिल ठुकता हो वहां कर सकते हो, आप कोई इसी में प्रेशराइज, किसी को हम प्रेशराइज नहीं करते, ये आपकी इच्छा है। तो हम जो बता रहे हैं, अर्ज बनाकर आपने मनोकामना मांगनी है कि हे बालाजी महाराज मेरी ये मनोकामना है, मैं सरकारी नौकरी के लिए अर्ज लगा रहा हूं। और उसी दौरान आप बाबा को जो भी आप कितने भी % का पार्टनर बनाना चाहते हो पार्टनर बना लीजिए, पार्टनर नहीं बनाना चाहते तो आप कुछ अपनी पहली सैलरी में से ये मनोकामना कर लीजिए कि मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा।
हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की अगर कृपा मेरे ऊपर रही तो मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा और इतने इतने गौशाला के अंदर मैं मान लो ये काम कर दान करूंगा। तो वो आपके ऊपर बात है। अगर कोई हमारे माध्यम से जुड़ता है तो हमारे माध्यम से पूछ के भी कार्य कर सकता है। तो अर्जी लगा दी। अर्जी लगाने के बाद आपकी मनोकामना के लिए आपने पूर्ण प्रयास करना है अर्जी के लिए, और प्रार्थना करनी है कि हे बालाजी महाराज मेरी ये अर्जी स्वीकार कीजिए। देखिए ऐसे तो अर्जी के ऊपर मेरे पास अनगिनत चमत्कार हैं। अगर मैं आपको सुनाने लग जाऊं ना तो बाबा की ऐसी असीम कृपा है कि चमत्कारों का कोई कमी नहीं है अर्जी के ऊपर। अभी किसी व्यक्ति का कोई मकान में प्रवेश नहीं हो रहा था, तो वो काफी लंबे समय से जो उसका बिल्डर था कभी आनाकानी कर रहा था, लॉकडाउन में स्थिति बड़ी खराब थी। ये लेटेस्ट की पोजीशन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, पिछली बातें तो बहुत हैं, गिनती नहीं है, समझ गए। ये अभी जो मेरे पास अभी लेटेस्ट चमत्कार हुआ है मेहंदीपुर जाने से पहले, तो उन्होंने बालाजी की अर्ज, मैंने उनको कहा कि इस प्रकार से अर्जी का निर्माण कीजिए, फोन पर ही अर्जी का निर्माण हुआ और कार्य उनका पूर्ण भी हुआ। वो व्यक्ति कह रहा था कि क्या पता मेरा कार्य पूर्ण होगा भी नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क करा था, दिमाग के अंदर क्वेश्चन मार्क था। वो कहते हैं जब प्रभु सुनते हैं तो वो पता नहीं कहां से कोई ना कोई ऐसी शक्ति को प्रवेश कर देते हैं, ऐसी माध्यम को प्रवेश कर देते हैं जहां आपका कार्य ना बनते हुए भी हाँ हो जाती है। तो ऐसे बहुत से अनगिनत कार्य हैं, उनकी वो मनोकामना पूर्ण हुई और वो अपने मकान में प्रवेश भी करे। तो वो दिल्ली के वो शख्स थे, तो मेरे पास आकर फल फ्रूट मिष्ठान से उन्होंने अर्जी को चढ़ाया और पूर्ण दरबार से अपना मालो जो अपना ऊपर भार था वो प्रभु के श्री चरणों में आप वो करके गए कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का मेरी मनोकामना पूर्ण हो। देखिए अगर काम परमात्मा की दया से बन जाता है तो किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हटता, ये सच्चाई है। तो यही मनोकामना मैंने उनको एक ही बात समझाई थी कि देखो अर्जी की दो प्रकार के रीजन होता है। अगर जो चीज हमारे हित में है, अब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे मान लो संतान चाहिए, संतान में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, देखो परमात्मा की देन है, जो दोनों देन परमात्मा की है, इसमें हमारे हक में तो कोई भी चीज नहीं है। हाँ ये है कि अगर भगवान उसके हम मान लो उसी दौरान अगर कोई इस प्रकार का चेकिंग चुकिंग कराकर गलत कार्य करता है, वो वरदान का नाश कर रहा है, समझ गए। ये कोई पता नहीं है भाई कब कौन सी मान लो प्रतिभा पाटिल निकल जाए या क्या निकल जाए भैया, है कोई प्रधानमंत्री बन जाए लड़की, कोई ऐसी कोई लड़कियां कोई कम थोड़ा है, वरदान है। तो संतान के लिए भी आप अर्जी तैयार कर सकते हो। अर्जी का स्टेप अभी मैंने रोक रखा है, आपको पूरी जानकारी मैं दे रहा हूं। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि सामने वाले व्यक्ति से मेरा रिश्ता हो जाए, मेरे परिवार में इस प्रकार से मैं मान लो चाहता हूं कि सामने वाले व्यक्ति से मेरा रिश्ता हो जाए, तो ये अर्जी आप अपने घर में भी लगा सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको मेहंदीपुर ही जाना है। हनुमान जी तो हर जगह ही वास करते हैं, जहां राम का नाम होता है वहां हनुमान जी का कार्य होगा ही होगा, क्योंकि हनुमान जी को ये वरदान है जहां राम का नाम होगा वहां हनुमान का वास होगा, समझ गए। और जहां हनुमान का वास होगा वहां श्री प्रेतरा सरकार का भी वास होगा। तो यही बात आपको पता होना चाहिए कि जहां हनुमान जी का कार्य होता है वहां इन शक्तियों का वास अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब आपने इस प्रकार की अर्जी अपनी प्रार्थना करके लगाई, अब आपको क्या करना है, आपने कपड़े के अंदर 7 लौंग, 1 चमेली का फूल, चमेली का नहीं है तो गुलाब का फूल भी ले सकते हो। तो उसके दौरान आपने अर्ज को आपने लपेट लिया और 2 इलायची 2 इलायची आपने अर्ज के साथ रखनी है 7 लौंग के साथ। उसको लपेटते समय इस प्रकार लपेटने के बाद आपने गांठ मारी कपड़े के ऊपर। गांठ मारने के बाद अब आपने क्या करना है, अपनी जिस मनोकामना के लिए, मान लो मैं कोई टेस्ट देने जा रहा हूं और वो मेरा IAS ऑफिसर का टेस्ट है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा, तो भैया आपने अपने ऊपर से 21 बार वार के, ऐसे 21 बार वार के। ये वीडियो में मैं वारता ऐसे हूं, लेकिन जब वीडियो दिखती है तब उल्टा दिखता है। हाँ। ये बात देख लेना, मैं वारता सीधा हूं लेकिन वीडियो में उल्टा, क्लॉक वाइज वारना है, एंटी क्लॉक वाइज नहीं वारना है, समझ के। कई बार होता है कि देखो वीडियो जब शूट हो रही होती है तो कैमरे का पता नहीं क्या सिस्टम है, वो तो इनको भी पता है, तो ये उस प्रकार से वारना है। और वारने के दौरान आपने प्रार्थना करनी है क्या, कि हे प्रभु मैं अर्ज लगा रहा हूं, ये मेरी अर्ज स्वीकार कीजिए,
हे दीन दयाल विरद संभारी, इस चौपाई का आपने जाप करना है। दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी। ये पूर्ण चौपाई है, लेकिन आपने सिर्फ इतना ही जाप करना है। दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी। हरुनाथ प्रभु मेरे पेपर पे संकट भारी। हरुनाथ प्रभु मेरे जिस भी कार्य के लिए आप कार्य कर रहे हो, तो हे प्रभु ऐसा कौन सा काज है जो आपसे नहीं करा जाता। ऐसा कोई कार्य इस संसार में है ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं हुआ। हनुमान जी के लिए सब कार्य संभव है। हनुमान जी महाराज के लिए सब कार्य संभव है। हनुमान जी की जो कृपा है अपरंपार है, उनकी कृपा का कोई भी मुकाबला नहीं है, कोई भी मुकाबला नहीं है। और उनकी जो भक्ति है वो अपने भक्त के ऊपर पूर्ण रूप से बरसती है। तो इस प्रकार से कार्य कर कर आपने अर्जी का निर्माण करना है। और जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो, अगर आप पेपर के टेस्ट में जा रहे हो तो अर्जी को आप ऐसे प्रश्न के पास लेके जाइए, धुनी से ऊपर स्थान पर, मानो धुनी से नीचे नहीं, ऊपर स्थान या तो ऊपर की जेब में। जब टेस्ट देने जा रहे हो तो दरखास्त 5 का सिक्का तो वो निकालेंगे नहीं 5 का। अगर नोट भी आपकी जेब में 10 का नोट रख लेना, या तो अर्जी के उपरांत कि मैं अर्जी के बदले 10 का नोट रख रहा हूं, और अर्जी अपनी गाड़ी में सेफ रख दीजिए, डैशबोर्ड पर रख दीजिए। तो जब पूर्ण हो तो आकर फिर अर्जी को वारिए। ऐसे ही अगर कोई आप रिश्ता करने जा रहे हो, अपनी मनचाही प्राप्त करने जा रहे हो, तो तब भी आप इस प्रकार का कार्य कीजिए कि आपका रिश्ता फलीभूत हो जाए। और अगर आप कोई जा रहे हो ऐसा काम करने, जैसा कि मान लो कुछ भी मान लो आप व्यापार से रिलेटेड कोई नया बिजनेस करने जा रहे हो, या कोई भी ऐसा नया कार्य करने जा रहे हो, या कोई भी आप ऐसा काम करने जा रहे हो, तो कोई भी मनोकामना के कार्य के लिए आप अर्ज लगा सकते हो। अपने घर में अर्जी का कैसे निर्माण कर सकते हो वो मैंने आपको वीडियो में बहुत ही सरल और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया है। और अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो मेरे से फोन कर भी आप पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में चल रहा है कि गुरुजी इस प्रकार से कार्य, तो इस प्रकार से बाबा की अर्ज लगा सकते हो आप। और अर्ज लगाने के बाद मर्ज उनकी होगी, क्योंकि अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे। तो बोलिए, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन वसियो रे। अब बोलो, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन वसियो रे। अरे जी हमारी मारे जी तुम्हारी, अरे जी हमारी मारे जी तुम्हारी, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ऐसे ही इसी भावना से, इसी लगन से, अंदर की जितनी अटूट भावना बाहर आएगी अर्जी लगाते समय, अर्जी का निर्माण करते समय, उतनी ही अपार कृपा आपके ऊपर बढ़ेगी। अर्जी के 2 मकसद होते हैं, जो कार्य हमारे हित में होता है वही होगा। अर्जी लगाने के बाद अगर वो कार्य हमारे हित में नहीं होगा, अगर एक बात दो, अगर नरेंद्र मोदी कोई अर्ज लगाता आज से 10 साल पहले कि मैं सरकारी नौकरी लग जाऊं, तो आप सोच के देखो वो देश का प्रधानमंत्री बनता क्या। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो परमात्मा, क्योंकि मर्जी परमात्मा की है, परमात्मा अब जैसे कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो समझ गए, तो भगवान ने मुझे किस कार्य के अंदर डाल दिया। तो आप समझदार हो कि भगवान के हाथ में ही हमारी डोर है, वो जिस मोड़ता है उस पतंग को उसी तरफ खींच लेता है, समझ गए। तो वही आपको बता रहा हूं, हम सिर्फ अर्ज लगा सकते हैं, क्या पता उस अर्ज लगने के बाद हमारे लिए और भी अच्छा और भी बेटर सोचा जाए। तो भैया मैंने यकीन मानिए पूरे दिल से आपको इस बात की जानकारी दी है। अब आपका भी एक कर्तव्य है, वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस प्रकार की मनोकामना की अर्जी को पहुंचाइए, ताकि वो भी लगा सकें। क्योंकि अपना काम नहीं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो काम नहीं करना भैया, सबका काम बनता, समझ गए। प्रभु की इच्छा से करने वाले तो मालिक है, हमारा तो काम है बताना, अब आपका काम है शेयर करना, समझ गए। तो भैया ये कार्य आपने करना है। तो मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था कि बाली किसके अवतार थे, तो बाली इंद्रदेव के अवतार थे। तो उसी समय जो सुग्रीव थे वो सूर्य देव के अवतार थे। तो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हनुमान जी के गुरु का क्या नाम है। हनुमान जी ने किन को अपना गुरु धारण किया और किन से उन्होंने हर प्रकार की शिक्षा मानो प्राप्त की, और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो मुझे जवाब देना जरूर कमेंट बॉक्स में, तो जय श्री राम लिख के ही जवाब देना। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।